हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 12th में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना, और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चार मुख्य रिलेशन जो है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और उसके बाद ट्रांजिटिव। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वो क्या होता है? वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि अगर मान लिया कोई सेट हो, जैसे मान लिया हम एक एक देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देखते हैं, अगर x और x है, फॉर x बिलोंग टू a, यहाँ a है, ये क्या है? सेट है। सेट A का ये क्या है? अवयव है, यानी कि X सेट A का अवयव है। अगर हमने कहीं गलती से यहाँ R लिखा है तो वहाँ क्या रहेगा? सेट रहेगा A। यहाँ R कभी भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये डिक्लेयर होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने कहा एक बार और एक वीडियो बनाते हैं और थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं। तो अगर रिफ्लेक्सिव की बात किया जाए तो यहाँ पर हमने कहा था या x, x बिलोंग टू R फॉर एवरी x, है ना, बिलोंग टू A। ये क्या है? x के साथ जुड़ा हुआ है इस रिलेशन के द्वारा, है ना, x से जुड़ा हुआ है इस रिलेशन के द्वारा। और यहाँ x जो लिखा हुआ है वो क्या है? x बिलोंग टू A, मतलब किसी सेट का अवयव है। चलो एक काम और करते हैं। अगर सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 लिखा हो, मान लिया एक सेट हो, तब जो हमें रिलेशन है R, अगर हमें R मिल गया 1, 1 2, 2 3, 3, ये यानी कि जितने भी अवयव हैं, जितने भी, मतलब क्या है कि 1 1 बिलोंग टू R हो, 2 2 बिलोंग टू R हो, 3 3 बिलोंग टू R हो, है ना, R हो। फॉर एवरी क्या? जितने अवयव लिए गए हैं, 1 2 3 बिलोंग टू क्या हो? A हो। वहां जगह नहीं यहाँ लिखे। फॉर एवरी क्या? 1 2 3 बिलोंग टू A। ध्यान से हमारी बात सुनो। अगर अवयव 3 है, मतलब 1 2 3 तक है, तो यहाँ ये होना चाहिए। मतलब हमें रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए 1 1 2 2 3 3, यानी कि ये है ना, होना अनिवार्य है। यहाँ x और x फॉर एवरी x बिलोंग टू A लिखे हैं, इसका मतलब इस सेट में कितने अवयव हैं? A इक्वल टू ओनली 1, एकल समुच्चय है ना, इसके लिए दिखाया जाता है। समझ रहे हो बात को ना? वैसे अगर 3 अवयव हो, मतलब y भी होता यहाँ, तब क्या होता? तब यहाँ ऐसा लिखते x और x, है ना, कॉमा y और y फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी x बिलोंग टू A। समझ रहे हो ना? इस तरह से अगर z भी होता तो यहाँ z भी शामिल करते, यानी कि z और z, है ना, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से करते हैं। ये एक तरीका है और दूसरा ये वाला तरीका है, जानते हो ना इसमें अंतर। तो देखो यहाँ क्या लिखते हैं, अगर इस तरह से लिखते तो x बिलोंग टू R नहीं लिखे हैं, यहाँ लिखा जाता है बिलोंग टू R ना, जान लो। फिर y बिलोंग टू R, फिर z बिलोंग टू R, इस तरह से लिखा जाता था। तो याद रखो जितने अवयव हैं सबके लिए दिखाना है और सबके लिए हमें चेक करना रहता है। तो वास्तव में हम सब ये जानते हैं कि अगर किसी सेट के लिए सोचा जाए तो यदि, यानी कि x बिलोंग टू R फॉर एवरी x बिलोंग टू A, तो ये क्या होता है? फॉर एवरी लिखा हुआ मतलब प्रत्येक x बिलोंग टू A, प्रत्येक x बिलोंग टू A का मतलब क्या है? x अवयव हो, कई अवयव हो सकते हैं, x, y बिलोंग टू A। ऐसे भी समझ लो, देखो x, y बिलोंग टू R, x बिलोंग टू R, y बिलोंग टू R और z बिलोंग टू R। अगर इस तरह से लिखा हुआ है
तो इसके लिए फॉर एवरी क्या लिखा जाएगा, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए। अब देखो यहाँ तीनों अवयव आ गया, सिर्फ एक ही अवयव के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें अगर दिखाना होता है सिर्फ एक अवयव के लिए दिखा देते हैं, बाकी सब अपने आप सत्य होगा। तो ये प्रक्रिया ऐसे प्रकरण में, यानी कि देखो एक लाइन ये लिखा हुआ है जहाँ सेट क्या है, ए है, और उसमें कितने अवयव है, एक अवयव है एक्स, उसके लिए दिखा दे। अगर ये सत्य है एक के लिए तो सत्य है, रिफ्लेक्सिव है। अब तीन अवयव बिलोंग टू ए के लिए है अगर, तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर एक भी नॉट बिलोंग टू हो गया तो समझ लो वह रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग देखते हैं साइमेट्रिक। साइमेट्रिक, अब साइमेट्रिक के लिए क्या, अब साइमेट्रिक में हम लोग दो अवयव यूज करते थे, दो अवयव यूज करते थे, होना क्या चाहिए, और दो अवयव क्यों यूज करते हैं, सिर्फ समझने के लिए। बाकी तो देखो एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 लेते थे तो वहाँ एक रिलेशन लिखते थे और चेक करते थे कि वह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ये सब तो चेक करते थे हम ना। तो देखो यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, एक सेट ले लेते हैं सिर्फ x, y, है ना। वैसे तो z भी ले सकते हैं, जान रहे हो ना, लेकिन हम लोग जब डिफिनेशन लिखते हैं क्या लिखते हैं, x और y implies then y और x, है ना। फॉर एवरी x, कितने अवयव, दो अवयव, x y बिलोंग टू a। क्या तीन होता तब क्या होता, तब भी होता। अब उसमें रिलेशन आना जरूरी है, रिलेशन आ जाएगा, यानी कि r दिया होना चाहिए, तब चेक करेंगे। और r निकाल, अगर नहीं दिया है r तो हम लोग r निकाल लेंगे। r होता क्या है, a क्रॉस a, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a, ये होता है r, है ना। तो ये चीज हो जाएगा। तो याद रखो जो क्रमिक युग्म में हो, जैसे एक्स वाई बिलोंग टू अगर आर है तो निश्चित रूप से अगर वाई एक्स बिलोंग टू आर भी है तभी वह क्या होगा, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू ए के लिए सिमेट्रिक होगा, तभी वह सिमेट्रिक होगा, नहीं तो वह सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की, जिसमें कुछ लोगों को दिक्कत हुआ है, और देख लेते हैं ट्रांजिटिव, यहीं पे देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग तीन अवयव लेकर चलते हैं समझने के लिए, क्योंकि तीन अवयव के रिलेशन से इसको हम ज़्यादा आसानी समझ सकते हैं। तो कैसे, जैसे ये दिया हुआ है इसके लिए भी अभी ये ऐसे एग्जांपल हम चेक करके दिखाएंगे जिससे सब लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। आज वीडियो सिर्फ इतना ही रहेगा, एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ट्रांजिटिव, अब मान लो अगर क्या लिखा हुआ है, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर हो, और लिखा जाता है, कुछ भी हमने बताया था, और y, z बिलोंग टू आर हो, तो यदि तो x, z बिलोंग टू आर हो जाए, ध्यान से सुनो, यही दिक्कत हुआ था सबको। हमने क्या कहा, x, y बिलोंग टू आर हो और y, z बिलोंग टू आर हो, तो उसके बाद इसका पहला और इसका लास्ट, है ना, अगर हो रिलेशन में, यानी कि x का संबंध y से हो, जिस संबंध, है ना, जिस संबंध द्वारा x y से जुड़ा हो वही संबंध द्वारा y z से जुड़ा हो, तो यदि उसी संबंध द्वारा x z से जुड़ जाए तो वह क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ऐसे ये क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ठीक, ध्यान से सुनो जो कहने जा रहे हैं। अगर ये है फिर ये है, मतलब x, y बिलोंग टू आर है और y, z बिलोंग टू आर है, तो अगर ये है तो ये होना अनिवार्य है, याद रखना, ये है और ये है तो ये होना अनिवार्य है। अगर ये है और ये है और ये नहीं है तो यह ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर इतना बिलोंग टू आर, इतना बिलोंग टू आर है और इतना नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा तो ट्रांजिटिव नहीं है ना। अगर ऐसा है तो नॉट ट्रांजिटिव, है ना, तो यह ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, अगर ऐसा है तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। फिर सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये है और ये भी है तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है, ऐसे समझ लो। इसको मिटा दे रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए क्या, अब इसको मिटा दे रहे हैं, नोट करना होगा तो नोट कर लेना है।
तो ये बात हम समझ गए होंगे, ध्यान से सुन लो। हम लोग जान रहे हैं कि x का y बिलोंग टू r हो जाए, y z बिलोंग टू r हो जाए, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट का अगर कुछ मिल रहा तो ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं ढूंढते हैं। अभी देखना, अभी हम दिखा रहे हैं तुरंत, और इसमें भी एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो ये बताओ, यह ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं है, यह ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि x y बिलोंग टू r है, y z बिलोंग टू r है, नॉट x z बिलोंग टू r है, x z इज नॉट बिलोंग टू r है, तो यह ट्रांजिटिव नहीं है। यह फर्स्ट प्रक्रिया है, सोच लो। फर्स्ट तो क्या होता है ट्रांजिटिव है के लिए, अगर ये बिलोंग टू r हो जाए, अगर ये बिलोंग टू r है तो ट्रांजिटिव है। सेकंड प्रक्रिया, अगर x y बिलोंग टू, थोड़ा इधर लिखते हैं, x y बिलोंग टू r और y z बिलोंग टू r, है ना, इंप्लाइज देम क्या हो जाएगा, x z इज नॉट बिलोंग टू r, है ना। तो r यहाँ पे लिख सकते हैं, तो r क्या है, ट्रांजिटिव है, और यहाँ तो r ट्रांजिटिव नहीं है। समझ गए? x y बिलोंग टू r हो, y z बिलोंग टू r हो, x z इज नॉट बिलोंग टू r हो, तो r जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। और ये x y, ये दूसरी प्रक्रिया है, x y बिलोंग टू r हो, y z बिलोंग टू r हो, और x z इज नॉट बिलोंग टू r हो, तो वह प्रक्रिया, वह जो होता है क्या होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता है। नंबर थर्ड प्रक्रिया देखो क्या है, यदि x y, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही सब लोग गलत किए हो, x y बिलोंग टू r हो, और ध्यान से देख लो, हम वहां पे लिखे थे और y कुछ लिखे थे और कंफ्यूज हो गए सब, पता नहीं क्या। तो देखो, और y z इज नॉट बिलोंग टू r हो जाए, यदि x y बिलोंग टू r हो और y z इज नॉट बिलोंग टू r हो जाए, तो हम z x बिलोंग टू r नहीं ढूंढते हैं, हम नहीं ढूंढेंगे। यानी कि जब y z नहीं मिला, जब y z नहीं मिला, यानी कि x y बिलोंग टू r और y z इज नॉट बिलोंग टू r, तो वह, तो r जो है क्या होता है, r जो है ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, याद रखना। तीन कंडीशन है, ऐसे में ट्रांजिटिव होता है यदि x y बिलोंग टू r, y z बिलोंग टू r, डज नॉट बिलोंग टू r हो जाए x z, तो वह ट्रांजिटिव नहीं होता है। और यदि x y बिलोंग टू r और y z नॉट बिलोंग टू r हो जाए, तो वह ट्रांजिटिव होता है। एग्जाम्पल समझने के लिए, अगर r इक्वल टू, देखो हम लिख रहे हैं एक सेट A है जो 1 2 3 लिखा हुआ है। अब बताओ r इक्वल टू लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, 1 2, ओनली 1 1 2। अब बताओ, अब हमें ये बताओ कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो 1 2 बिलोंग टू r है, और आगे चलो, और 1 2, और अब 2 से एंड हुआ। अब बताओ इसमें कोई ऐसा है जो 2 कुछ भी हो, स्टार्टिंग हो, तो वास्तव में 2 कुछ इज नॉट बिलोंग टू r है, नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। मतलब x y बिलोंग टू r है, y z बिलोंग टू r है ही नहीं, इसीलिए यहाँ कुछ लिखे हैं। क्योंकि हमें पता होता है अगर ये है इसका एंडिंग पॉइंट है तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो अगर कुछ होगा तो इसमें लास्ट में कुछ लिखा होगा, पता नहीं क्या, कुछ भी लिखा होगा, तो वह ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर जो है r क्या है, ट्रांजिटिव है। ये मुख्य था, है ना, ये मुख्य है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये एग्जाम्पल, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव है ना। ये चीज समझना था हमें। और भी बताते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। पॉज वीडियो और नोट डाउन। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ए एक सेट है, अब ये लिखा हुआ है, तो हम लोग जो पढ़े हैं उसमें देखते हैं। देखो 1 1 2 2 3 3, इसके लिए एक चीज है, उसमें हमने जो मिस्टेक किया
किया था उसमें शायद हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4 4 नहीं लिखे थे, यहाँ पर लिख देते 1,1 बिलोंग टू 2,2 3,3 के लिए 4,4 भी लिख देते। ये मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, उससे कोई मतलब नहीं है, उतना जान सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा सेट लिखा हुआ है तो अगर ये एक सेट है और ये यदि आर ये हो, आर इक्वल टू इतना हो, तो बताओ क्या यह रिफ्लेक्सिव है? तो देखो रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि जितने अवयव ए में है उतने का खुद से रिलेशन है, तो बिल्कुल है। 1 1 से जुड़ा हुआ, 2 2 से जुड़ा हुआ, 3 3 से जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब बात कर लेते हैं साइमेट्रिक की। तो साइमेट्रिक में बताओ है कि नहीं है? ये साइमेट्रिक है कि नहीं है? तो ये वास्तव में साइमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि एक का उल्टा एक मौजूद है, 2 2 का उल्टा 2 2 मौजूद है, 3 3 का उल्टा 3 3 मौजूद है, इसका मतलब ये साइमेट्रिक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। अब बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो वास्तव में ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1 1 है ना, 1 1 बिलोंग टू आर, और ये बताओ 1 1 बिलोंग टू आर, इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए ना, एक्स वाई और वाई जेड के लिए इसका स्टार्टिंग होना चाहिए। तो वास्तव में फिर से है वही, देखो एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट एक ही है, तो 1 1 के लिए एंड पॉइंट हो गया। और क्या कोई इसमें ऐसा है जिसका स्टार्टिंग 1 से हो? तो बिल्कुल है, 1 1 बिलोंग टू आर हो गया। और यहाँ से क्या मिलेगा? 1 1 बिलोंग टू आर। अब बताओ ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से कह दे रहे, देखो 2 2 बिलोंग टू आर है, और हमें ये बताओ 2 2 से 2 2 के लिए ये 2 पर एंड हुआ ना, तो यहाँ 2 होना चाहिए, कॉमा कुछ होना चाहिए, यही तो होता है ना कुछ। अब बताओ बिलोंग टू आर है कि नहीं है? तो देखो 2 2 के लिए एंड पॉइंट 2 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी 2 है। देखो अरे वही चीज है, समझ लो, ये है, लिख लिए। अब बताओ 2 पर एंड हो रहा है, तो क्या इसमें कोई ऐसा है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है? तो वही चीज है, तो वही है, दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद मौजूद है उसमें, तो उसी को लिख दो, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पर इम्प्लाई देन 2 2 बिलोंग टू आर हो जाएगा। तो ये सत्य है, यानी कि ट्रांजिटिव है। अभी 1 1 के लिए, 2 2 के लिए सत्य, तो 3 3 के लिए भी सत्य होगा। इतना समझ में आया? अब देखो ध्यान से हमारी बात सुनो, 1 1 2 2 3 3 1 2 3, जब सिर्फ यही दिया हो तो वह साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव सब होता है, ठीक है, याद रखना। इसको हटा रहे हैं, अगर नोट करना होगा पीछे जाओ, पॉज करो, नोट करो, है ना, ऐसे करना चाहिए। तो ये हो गया ट्रांजिटिव। अब बताओ जो रिफ्लेक्सिव है, जो साइमेट्रिक है, जो ट्रांजिटिव है, वो क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है ना, यानी कि ये संबंध तुल्यता संबंध भी है, ठीक है। अब पॉज करके नोट कर सकते हो, और हम इसी में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आर दूसरा लिखते हैं, है ना। तो देखो नंबर 2, अब इसी में 2 देखो, यदि r इक्वल टू, चलो वही लिखते हैं 3 2। अब हमें बताओ क्या यह रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। साइमेट्रिक बताओ, 3 2 है, इसका उल्टा 2 3 मौजूद है? नहीं है, इसका मतलब ये साइमेट्रिक नहीं है। फिर देखो ट्रांजिटिव, अब बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि 3 2 बिलोंग टू आर, और कहां से एंड हो रहा? 2 कुछ इज नॉट बिलोंग टू आर, है ना, इज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव है, बोलो, ये ट्रांजिटिव है। और रही बात इक्विवेलेंस की, यानी कि हमें पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये साइमेट्रिक नहीं है, और ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। नहीं, ये ट्रांजिटिव है, फिर भी दोनों नहीं है, इसीलिए वह इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, अब अगला लेते हैं। मर्जी हो तो नोट करना हो, अगर ऐसे नोट कर लेना चाहिए समझने के लिए, सोचने के लिए, और फिर अपने आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे r इक्वल टू कुछ भी हो, अगर 1 1 हो तो, अगर 1 1 हो तो बताओ क्या सिमेट्रिक है? चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 3 3 नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है।
अब रही बात साइमेट्रिक की, साइमेट्रिक की, अब यहाँ फंस रहा मामला साइमेट्रिक की। बताओ 1 1 है और उसका उल्टा 1 1 है तो है, तो ये साइमेट्रिक है। ठीक, साइमेट्रिक है, सभी अवयव होना जरूरी नहीं है इसमें, है ना। अभी देखो कई चेक किए हैं हम, है ना, तो ये चीज साइमेट्रिक हो गया। अब रही बात ट्रांजिटिव की। अब बताओ ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। अगर एक अवयव है तो वह ट्रांजिटिव है, क्योंकि a कॉमा यानी कि x कॉमा y है। वैसे तो x कॉमा x है, लेकिन x कॉमा y है और y कॉमा z भी है, उसका उल्टा, उल्टा से मतलब नहीं है। देखो अभी अभी बताया 1 कॉमा 1 बिलोंग टू r और 1 कॉमा 1 बिलोंग टू r गिव 1 कॉमा 1 बिलोंग टू r, दैट इज ट्रांजिटिव, है ना। तो ये भी समझ में आया होगा, हटा रहे इसको, है ना। उसके बाद और भी कुछ रिलेशन लिख सकते हैं, है ना, जैसे कोई रिलेशन हो r इक्वल टू, वैसे जो मन में आए क्या करो, व्हाट्सएप नंबर है 96 48 411 511, है ना। जो क्वेश्चन दिमाग में बने कॉपी में, रफ कॉपी में लिखो, फोटो खींचो, भेज दो हमारे पास, उसको बताएंगे हम कि क्या है क्या नहीं है। जो नहीं समझ में आया ऐसे पूछो, ये भी एक तरीका है पूछने का, ठीक है। डायरेक्ट पूछो, नाम जरूर लिख देना, नहीं पता ना चले कौन है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आर क्या हो जाए, अब बताओ क्या हो सकता है, 2,3 और 3,2। अब बताओ डायरेक्ट चेक कर रहे हैं हम, कुछ करना नहीं इसमें, बाकी लिखने का मेथड तो हम लोग अभी जान ही लेंगे जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब बताओ यहाँ पर खुद सोचो, 1 2 3 के लिए 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग टू आर, 3 3 इज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। रही बात साइमेट्रिक की, साइमेट्रिक के लिए बताओ 2,3 है, उसका उल्टा 3,2 है, दैट इज साइमेट्रिक, है ना। अब बताओ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए 2,3 है बिलोंग टू आर और 3 एंड हुआ तो 3 कॉमा कुछ है इसमें, बिल्कुल है, 3,2 बिलोंग टू आर है। अब बताओ क्या 2,3, देखो 2,3 और फिर 3 कॉमा कुछ है कि नहीं, देखो 2,3 और 3 कॉमा कुछ है ना, बिल्कुल है, बिलोंग टू आर। गिव क्या x कॉमा z, मतलब 2,2 बिलोंग टू आर है, क्या इसमें है, नहीं है, इज नॉट बिलोंग टू आर। तो x कॉमा y बिलोंग टू आर, y कॉमा z बिलोंग टू आर, बट x कॉमा z इज नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह ट्रांजिटिव नहीं है। और जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो, सिमेट्रिक हो, वह इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है, ठीक है, हटा रहे इसको। तो और कोई रिलेशन, अब देखो दिमाग में आने वाली बात है, क्या आता है क्या नहीं आता है, उसी तरह से पूछ सकते हो, ऐसे बहुत से बन सकते हैं रिलेशन और पूछ सकते हो। और भी जो डाउट हो क्लियर कर लो, हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, अब क्लियर कर सकते हो आसानी से। अब हम नेक्स्ट डे में जो पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में जो है पहले ही पार्ट में लगभग 9 क्वेश्चन है, तो हमें लगता है एक दिन में तो यही वीडियो बनेंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन का ही। उसके बाद जो है सब लोग आसानी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। नहीं सॉल्व कर पाओगे, हम करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ना। और इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, दिखाइए तुल्यता संबंध है, यह रिलेशन तुल्यता संबंध है, ठीक है, यही प्रदर्शित करना रहेगा, बताना रहेगा, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बारी बारी से एक एक चेक करेंगे हम, समझने के लिए सब लोग जल्दी समझ ही जाओगे। कोई भी डाउट हो क्लियर कर लो पहले, अभी एक दिन में जल्दी से क्लियर कर लोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे एक्सरसाइज आसानी से समझ में आए। भरसक आज हमने बहुत क्लियर किया होगा, फिर भी कुछ बचता है तो जरूर पूछो। देन नेक्स्ट डे, थैंक यू।